नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग के बीच में आप इंग्लिश कन्वर्सेशन बेस पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर आया हूं। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रोज की तरह आप करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस को एक पैराग्राफ के रूप में करेंगे। आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन नंबर 1 का हो जाएगा। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से करवाइएगा। पहला सेंटेंस देखिए, समय का मूल्य समझो। समय का मूल्य समझो। समय का मूल्य समझो। तो इसको कैसे बोलते हैं? समय का मूल्य समझो। समय की क्या पुकार है उसको समझो। समय क्या कहता है? जो समय को नहीं समझ पाया वो कुछ कर नहीं पाया। तो समय को समझो। क्या हो जाएगा? रियलाइज। इसको समय का मूल्य समझो। Realize the value of the time। अब यहाँ कह रहा समय के मूल्य को समझो। समय के मूल्य को समझो तो क्या हो गया? रियलाइज द वैल्यू ऑफ द टाइम। रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम। रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम। समय के मूल्य को समझो। रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम। समय के मूल्य को समझो। फिर कह रहा खेल के मैदान में खुलकर खेलना। खेल के मैदान में खुलकर खेलना। खेल के मैदान में खुलकर खेलना। अब खेलना, प्ले फ्रीली। प्ले फ्रीली। प्ले माने खेलना, फ्रीली माने खुलकर, स्वतंत्रता से खुलकर खेलना। प्ले फ्रीली। कहाँ खेलना? खेल के मैदान में। खेल के मैदान में। इन द प्लेग्राउंड। इन द प्लेग्राउंड। प्ले फ्रीली इन द प्लेग्राउंड। खेल के मैदान में खुलकर खेलना। प्ले फ्रीली इन द प्लेग्राउंड। खेल के मैदान में खुलकर खेलना। प्ले फ्रीली इन द प्लेग्राउंड। खेल के मैदान में खुलकर खेलना। और अध्ययन की बेला में ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। और अध्ययन की बेला में ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। फिर कह रहा और एंड इट शुड रीड। यहां देर का भी प्रयोग कर सकते हो। देर का भी प्रयोग कर सकते। इट शुड रीड। इट शुड रीड। पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। कैसा पढ़ना चाहिए? ध्यान लगाकर। ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। तो ध्यान लगाकर क्या होता है दोस्तों? अटेंटिवली। अटेंटिवली ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। कब? अध्ययन की बेला में। अध्ययन की बेला में। अध्ययन की बेला में ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। इट शुड रीड अटेंटिवली। कब पढ़ना चाहिए? इन टाइम ऑफ स्टडी। इन टाइम ऑफ स्टडी। हो गया। कह रहा इट शुड रीड एंड इट शुड रीड। और पढ़ना चाहिए अटेंटिवली, ध्यान लगाकर। इन टाइम ऑफ स्टडी, समय यानी अध्ययन की बेला में। अगला कह रहा हर काम का एक समय और एक सीमा होती है। हर काम का एक समय और एक सीमा होती है। हर काम का एक समय और एक सीमा होती है। हर काम का। तो ध्यान से देखिएगा। देयर इज अ टाइम
एंड, यहां 2 है तो देर के बाद आर का प्रयोग हो जाएगा। यहां टाइम और सीमा है तो यहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, सॉरी। देयर आर ए टाइम एंड अ लिमिट, LIMIT कह रहा है कि देयर आर ए टाइम एंड अ लिमिट, एक सीमा और एक समय होती है, एक सीमा और एक समय होती है क्या करने का, किसका समय सीमा होती है, टू एवरी वर्क, टू डू एवरी वर्क, टू डू एवरी वर्क। कह रहा है कुछ करें, मतलब हर काम का एक सीमा, देयर आर ए टाइम एंड ए लिमिट टू डू एवरी वर्क, हर काम को करने, या डू मतलब टू एवरी वर्क, हर कर, देयर आर ए टाइम एंड ए लिमिट टू एवरी वर्क, प्रत्येक काम का हर काम का एक सीमा और एक क्या होती है, समय होती है, एक सीमा और एक समय होती है। फिर कह रहा है कि सीमा होती है टाइम, फिर कह रहा है समय और सीमा होती है, समय और लहर किसी के लिए रुकते नहीं हैं, समय और लहर किसी के लिए रुकते नहीं है। तो ये कहा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कह रहा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कह रहा है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी के लिए रुकता नहीं, अर्थात समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अगला फिर कहता है कह रहा है समय की पुकार की अवहेलना ठीक नहीं, समय की पुकार की अवहेलना ठीक नहीं, कह रहा इट इज नॉट गुड, समय की पुकार की अवहेलना ठीक नहीं, समय की पुकार की अवहेलना ठीक नहीं, इतना पहले अवहेलना ठीक नहीं इतना बनाना है। तो कह रहा है इट इज नॉट गुड, कह रहा इट इज नॉट गुड, ठीक नहीं, अच्छा नहीं, टू इग्नोर it is not good to ignore the call of time, the call of time। अब यहां ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आपको कि समय की पुकार की अवहेलना ठीक नहीं, इट इज नॉट गुड, अवहेलना ठीक नहीं, इट इज नॉट गुड टू इग्नोर, कह रहा है अवहेलना ठीक नहीं, द कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार की अवहेलना ठीक नहीं, इट इज नॉट गुड टू इग्नोर द कॉल ऑफ टाइम, कह रहा है ये समय की पुकार की अवहेलना ठीक नहीं, किसी व्यक्ति को समय की पुकार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगला ठीक नहीं, फिर कह रहा है उन्हीं की सफलता होती है जो समय से काम पर भिड़ जाते हैं, उन्हीं की सफलता होती है जो समय से काम पर भिड़ जाते हैं, जो समय से काम पर लग जाते हैं। तो क्या होता है, कह रहा दे सक्सीड
दे सक्सीड मतलब वही सफल होते हैं, दे सक्सीड वही सफल होते हैं, मतलब उन्हीं की सफलता होती है जो समय से काम पर भिड़ जाते हैं। दे सक्सीड हु अप्लाई themselves to do work in time कारा की वही सफल होते हैं। दे सक्सीड हु अप्लाई themselves टू डू वर्क इन टाइम, वही सफल होते हैं जो समय से काम पर भिड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।